जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध में तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है वार्तालाप एवं तस्वीर पर आधारित प्रश्न। किस पे? तस्वीर पर आधारित प्रश्न। और दूसरा टाइप है तथ्यों पर आधारित प्रश्न। और तीसरा टाइप है गणितीय चिन्हों के माध्यम से संबंधों को ज्ञात करना। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परीक्षाओं में बार बार इन्हीं तीनों टाइप पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आज पहला टाइप हम देखेंगे। पहले टाइप पे जो क्वेश्चन बनते हैं आज उसको करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कभी भी कोई मनुष्य कितनी पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 पीढ़ी और न्यूनतम 3 पीढ़ी देख सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे 5 पीढ़ी? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, यदि पुरुष रहेगा उसको प्लस से दिखाएंगे, यदि स्त्री रहेगा तो उसको माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, माइनस से। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कभी भी अपने पापा को बनाएंगे अपने से ऊपर, ठीक है, और उनके पापा के पापा को बनाएंगे उससे ऊपर बनाएंगे। ठीक, उसके बाद अपने लड़के को बनाएंगे नीचे और लड़के के लड़के को बनाएंगे उससे नीचे। और भाई रहेगा तब भी बराबर में बनेगा, और बहन रहेगी तब भी बराबर में बनेगा, और बीवी रहेगी तब भी बराबर में बनाएंगे कभी भी। और ऐसे बना के वेन डायग्राम बना के तभी क्वेश्चन लगाएंगे, तभी लगेगा, नहीं तो हमेशा गलती करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है। अब टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन दोस्तों, टाइप 1 क्या? वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न। इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता, किसके पिता? उस स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए कि स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। अब इसमें हमें बताना है। अब ऑप्शन क्या है? पुत्री लगेगी कि माँ लगेगी कि पिता लगेगा कि भतीजी लगेगी कि इनमें से कोई नहीं। अब हम बताएंगे चेक करके। अब देखिए, ये कह रहा है कि स्त्री, कोई स्त्री है, मान लो स्त्री रहेगा तो माइनस से दिखाएंगे, पुरुष रहेगा तो प्लस से। स्त्री के पिता, इसके कोई पिता होगा, ऊपर बना दे। कह रहा है स्त्री के पिता, और पुरुष कह रहा है स्त्री के पिता मेरे पिता मतलब पुरुष कह रहा अपने पिता की बात कर रहा, पुरुष है ये स्त्री है। अब पुरुष कह रहा मेरे पिता, इसके कोई पिता होगा। पिता के एकलौते पुत्र, किसके एकलौते पुत्र कौन है? इसके पिता, स्त्री के। अब स्त्री के, जब ये इसके पिता के एकलौते पुत्र ये हैं तो ये किसको कह रहा है? स्वयं को कह रहा है। जब एकलौते की बात हो जाएगी तो स्वयं हो जाएगा, जब क्योंकि एकलौता है तो यहाँ इसके पिता भी वही है और ये पुरुष भी वही है, तो एकलौते की बात कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्वयं की बात कर रहा है तो ये पुरुष हो जाएगा। ये जो पुरुष बता रहा वही है। और ये क्या हो जाएगा? जब पुरुष है इसके पिता लगेगा तो ये स्त्री क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। क्या लगेगी? पुत्री। यही वाला आंसर सही हो जाएगा, पुत्री आंसर है। क्वेश्चन हम दूसरा देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की एकलौती पुत्री है। तो बताइए कि वह औरत पुरुष से कैसे संबंधित है। इसको हम करेंगे। ठीक है, अब ये तस्वीर को इंगित करते हुए पर आधारित प्रश्न है, इसी में आता है। तो इसमें हम देखेंगे। कह रहा है कि एक तस्वीर, अपने लड़के, जैसे कोई पुरुष है, मान लो ये कोई पुरुष है, प्लस से बता दे रहे हैं, उसका लड़का कोई है, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माँ, किसकी माँ? इस लड़के की माँ मतलब इसकी आदमी की बीवी। क्या हो जाएगा? ये इसकी बीवी रहेगी जब उसकी माँ है। तो कह रहा उसकी माँ तुम्हारी माँ की, किसके? जिस स्त्री से बात कर रहा है, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी, जैसे कोई स्त्री है उसकी माँ की एकलौती पुत्री है। इस लड़के की माँ, ये कह रहा है तुम्हारी माँ, औरत की माँ की एकलौती पुत्री। इसका मतलब एकलौती पुत्री की बात कर दिया, इसी लड़के की बात, इसी की मम्मी की बात कर रहा है। क्योंकि एकलौती रहेगी तो ये अकेले ही रहेगा, दूसरा तो कोई रहेगा नहीं, तो इसको मिटा दो। अब किसकी बात कर रहा है? अपनी बीवी की बात कर रहा है। तो उसकी माँ तुम्हारी माँ की एकलौती पुत्री है। तो बताइए कि वह औरत पुरुष से कैसे संबंधित है। अब भैया
औरत पुरुष से कैसे संबंधित है, पुरुष से उठाना औरत को बताना, पुरुष से औरत कैसे संबंधित है, ये क्या है, इसका बेटा, बेटे की माँ क्या लगेगी, बीबी लगेगी, तो पत्नी, पत्नी कौन सा ऑप्शन सही है, यही डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा उसकी माँ का भाई मेरे माँ के पिता का एकलौता पुत्र है, तो बताइए कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध, लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है, यही बताना है। अब हम, कोई लड़की है, रमेश उसको इंगित करते हुए कह रहा है कि रमेश ने कहा उसकी माँ, लड़की की, ये लड़की है, लड़की की माँ होगी कोई, माइनस मान लो इसको, माँ का एकलौता भाई, एकलौता नहीं, माँ का भाई कोई होगा, मान लो उसको प्लस से दिखा दें, माँ का भाई मेरी माँ के, रमेश की माँ, रमेश यहाँ है मान लो, रमेश हो गया, रमेश की माँ, रमेश की माँ के पिता का एकलौता पुत्र, ये रमेश की माँ है, रमेश की माँ के पिता कोई होगा, ठीक है, पिता का एकलौता पुत्र क्या है, इसकी माँ का भाई एकलौता पुत्र है, तो बताइए कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। अब भैया जब इसके पिता का एकलौता पुत्र है तो इसकी माँ, रमेश की माँ और इसका भाई क्या लगेंगे, भाई बहन लगेंगे, और इसकी माँ, लड़की की माँ भी बहन लग सकती है इसकी माँ की, तो क्या हो जाएगा, तो पूछ रहा लड़की की माँ रमेश से किस प्रकार संबंधित, रमेश की माँ के या तो बहन हो सकती है, या तो रमेश की माँ यदि एकलौती रहेगी तो माँ ही लगेगी, तो लड़की की माँ पूछ रहा है क्या लगेगी, लड़की की माँ क्या लग सकती है, अब मम्मी की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी, मौसी हो सकता है, या तो यदि इनके पापा की एकलौती पुत्री ये रहे होंगी रमेश की माँ, तो माँ लग सकती है, यही वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले टाइप का चौथा क्वेश्चन हम, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, किसने कहा, मधु ने कहा उसकी बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है, उसकी बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है, तो बताइए मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। लड़के की ओर इशारा करते हुए कहिए, कोई लड़का है मान लो, ये लड़का है, मधु कह रही, लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है उसकी बहन, इस लड़के की कोई बहन होगी, बहन रहेगा तो बराबर में बनेगा हमेशा, तो बहन, कोई बहन है लड़के की, ये लड़का है, की बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है, किसके पिताजी की, मधु के, मधु होगी, ये मधु है, मधु के पिता कोई होगा पिता की एकलौती पुत्री कौन है, उस लड़के की बहन, इसका मतलब इसकी बहन कौन हो जाएगी, ये इसकी बहन जो बता रहा है मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है, तो क्या हो जाएगी, मधु स्वयं को कह रही है, किसको कह रही है, मधु स्वयं को एकलौती, क्योंकि उसके पिता की एकलौती पुत्री रहेगी जो इसकी बहन लग रही है, तो क्या है, मधु ही होगी, कौन होगी, मधु, इसका मतलब यहाँ से तब मधु इसकी क्या है, बहन है। अब इसमें क्या कह रहा, तो बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, उस लड़के का, अब बताओ मधु क्या लग रही है, उस लड़के की बहन लग रही है उस लड़के की, तो लड़का क्या लगेगा, उसके पिताजी का पुत्र लगेगा, क्या लगेगा। अब भैया इसके पापा जब इसकी बहन के पापा जो होंगे इसके भी पापा होंगे, तब क्या हो जाएगा, तो पिताजी से उठाना, का को बताना, जिसके बगल में का लगा रहेगा हमेशा आंसर उसी को बताना, तो किसके बगल में का लगा है, लड़का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, पुत्र, यही आंसर हो जाएगा।